सुभाष। हाँ सर, इनको भी पुश करना मुन्नर करला सुभाष डोंट पुश सुभाष క్షేమేం సల్మల క్షేమేం आप देख रहे हैं, आप कुछ ही देर में नामांकन करेंगे प्रियंका गांधी। रोड शो के बाद आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित किया और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वायनाड से नामांकन करेंगे और सीधे तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और आप देखिए परिवार का कितना समर्थन। सोनिया गांधी भी मौजूद हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। उन्होंने इसके पहले ट्वीट भी किया और कहा कि नई ये पारी के लिए, नए सफर के लिए शुभकामनाएं और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, वाकई अपने आप में ये तस्वीरें ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि पहली बार, जी हाँ पहली बार प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी। हालांकि लंबे वक्त से इसकी डिमांड की जा रही थी और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी नामांकन करेंगी। आपको बता दें राहुल गांधी यहां से सांसद थे, लेकिन जब रायबरेली से भी जीत मिली और वायनाड से भी जीत मिली तो राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी क्योंकि रायबरेली से भी एक गांधी परिवार का रिश्ता रहा है हमेशा। सोनिया गांधी वहां हमेशा से जीतते रही हैं, लेकिन वायनाड की बात की जाए तो एक जरूर भावनात्मक रिश्ता रहा है गांधी परिवार का। और राहुल गांधी ने तब भी ये कहा था कि ये सीट अगर वायनाड की बात की जाए तो यहाँ की जनता से मैं जुड़ा रहूंगा। और देखिए प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपने देखा कि नामांकन से पहले रोड शो किया, भव्य रोड शो किया प्रियंका गांधी ने। और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा सकता है एक तरीके से ये ऐतिहासिक दिन। और प्रियंका गांधी की बात की जाए, हालांकि देखिए राजनीति में वो 2019 से पहले ही बेहद सक्रिय दिखाई दी और 2019 में ही उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाया गया। और आपने देखा 2024 लोकसभा में जो मोर्चा उन्होंने खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए लिया और कांग्रेस को कितनी अच्छी जीत मिली। रायबरेली और अमेठी की बात की जाए तो लगातार वो जनता से जुड़ी रही और रायबरेली अमेठी में दोनों जगह जो जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस की बात की जाए, ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उन्होंने अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ा। और अब वायनाड सीट की बात की जाए तो चुनाव होंगे क्योंकि सीट जब खाली हुई, राहुल गांधी ने सीट छोड़ी तो प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी दी। हालांकि यहां पर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, राहुल गांधी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते रहे हैं तो प्रियंका गांधी, जी हां, यहां पर चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए क्योंकि जिस तरह से समर्थन है और जिस तरह से यहाँ वोट बैंक है, लेकिन कितने मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, देखिए ये एक बड़ी चुनौती कही जा सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी नव्या को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी। और यहां से अगर चुनाव जीतती हैं तो पहली बार किसी सदन में पहुंचेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो कि हमेशा हम लोग देखते हैं, कई मुद्दों को लेकर बेहद ही मुखर रहती हैं। कई बार उन्होंने जब चुनावी मैदान से हुंकार भरी है तो आपने देखा कि कैसे सत्ता पक्ष के लिए कई चुनौतियां और कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आपने देखा जब वो सभा को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने वायनाड की जनता से कहा भी कि अभी तक मैं कभी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनावी मैदान में उतरी, कई बार चुनाव प्रचार किया अपने भाई राहुल गांधी के लिए, लेकिन इस बार मैं अपने लिए चुनावी मैदान में उतरी हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कह सकते हैं कि एक प्रियंका गांधी के नए राजनीतिक पारी और नए राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि राजनीति में वो कई सालों से एक्टिव रही हैं, खासतौर पर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। आपको याद होगा यूपी विधानसभा चुनाव में भी बेहद वो सक्रिय रही। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी के मैनेजमेंट को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में हमेशा से चर्चा होती रही है, लेकिन जब वो चुनावी शंखनाद कह सकते हैं आप, और सबसे बड़ी बात है कि जब सदन में पहुंचेंगे प्रियंका गांधी तो किस स्वरूप में। और ये देखिए ये तस्वीर, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि गांधी परिवार पहली बार ऐसा होगा जब प्रियंका गांधी भी चुनाव जीतेंगी तो 3 सदस्य होंगे सदन में। राज्यसभा की बात की जाए तो वहां पर सोनिया गांधी और एक तरफ राहुल गांधी, आप देख ही रहे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कई मुद्दों को लेकर हमेशा से उठाते रहे प्रखर। और अब जब प्रियंका गांधी भी सदन में पहुंचेंगी तो गांधी परिवार के 3 सदस्य होंगे सदन में। यह अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक होगा। वायनाड से नामांकन कर रही हैं प्रियंका गांधी और देख सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
वहीं हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रमन, अब नामांकन प्रक्रिया हो रही है और जैसा कि लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वाकई एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी की नए राजनीतिक सफर की यह शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी के लिए एक अलग अनुभव है। राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी है और प्रियंका गांधी ने खुद ही लोगों से बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि पहली बार मैं खुद चुनाव अपने लिए वोट मांग रही हूँ, वायनाड की जनता से वोट मांग रही हूँ। इससे पहले मैंने लोगों के लिए वोट मांगा था, जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार रहते थे उनके लिए वोट मांगा था। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगा था, लेकिन वायनाड में पहली बार मैं अपने लिए वोट मांग रही हूँ। और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरा गांधी परिवार मौजूद है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे भी वहाँ पे मौजूद हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया कुछ देर तक चलने वाली है और उसके बाद जो है आज रोड शो से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया गया और उसके बाद फिर ये नामांकन की प्रक्रिया के बाद जो है ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने की उम्मीद है। बिल्कुल रमन, नामांकन की प्रक्रिया यहां पर चल रही है और हम सबने देखा रोड शो किया, उसके बाद उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। लेकिन रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वायनाड की बात की जाए तो एक सबसे बड़ी बात है कि हमेशा से रिश्ता रहा है गांधी परिवार का, और जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया, एक चुनौती ये होगी कि कितने वोटों से यहां पर, कितने मार्जिन से जीत हासिल करे प्रियंका गांधी। बिल्कुल, प्रियंका गांधी की कोशिश कम होगी कि वो कितने वोटों से यहाँ चुनाव जीतती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो बातचीत में पता चला उनके मुताबिक 5 लाख वोटों से प्रियंका गांधी को जिताना है। और इसी मुहिम में पार्टी के कई नेता, पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि जितने वोटों से राहुल गांधी की जीत हुई थी उससे ज्यादा वोटों से प्रियंका गांधी की जीत हो और प्रियंका गांधी भारी भरकम मार्जिन के साथ जो है यहाँ से सांसद बने, वायनाड से सांसद बने। इस बात की लगातार कोशिश जो है वो हो रही है और उसके लिए आपने देखा कि आज पहला दिन जो है, पहले दिन जिस तरीके से भव्य शुरुआत हुई है, बड़ा रोड शो हुआ है, भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, तमाम देश के अलग अलग हिस्से से कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय स्तर के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रियंका गांधी के सामने अपने आप को दिखाना चाहते थे, उनके साथ खड़े होना चाहते थे, उनकी तस्वीरों को दिखाना चाहते थे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी की बड़ी तादाद में वोटों से जीत जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े उत्साह की बात होगी। बिल्कुल रमन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह की बात होगी। लेकिन रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन साउथ की बात की जाए, जो कि हमेशा से गांधी परिवार का यहां पे दबदबा रहा है, और कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो आपने देखा है कि एक वर्चस्व रहा है। तो प्रियंका गांधी वायनाड से ही पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक साधने की जरूर कोशिश की जा रही है। देखिए, परिस्थिति ऐसी बनी कि जब राहुल गांधी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ने का फैसला किया 2019 में, उस वक्त वो अमेठी से चुनाव हार गए और वायनाड से चुनाव जीत गए। और वायनाड से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं पहली बार वायनाड आया तो यहाँ के लोगों के लिए अनजान था। यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से सिर माथे पे बिठाया, जिस तरीके से उन्होंने प्यार दिया, अपनापन दिया, उसके बाद से उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरे क्षेत्र की जनता नहीं है, ये परिवार का हिस्सा है। परिवार के लोग जिस तरीके से बर्ताव करते हैं उसी तरीके से वायनाड की जनता ने राहुल गांधी के साथ बर्ताव किया। राहुल गांधी को काफी ज्यादा प्यार मिला इस वायनाड की जनता से। लेकिन 2024 में जब वायनाड के साथ साथ रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, फैसला किया, उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद दोनों जगहों से उन्हें जीत मिली, भारी भरकम वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे राहुल गांधी। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी ने रायबरेली सीट रखने का फैसला किया और वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान किया, तो उस वक्त ही उन्होंने कहा कि वायनाड उनके लिए प्राथमिकता है, वायनाड को कभी वो छोड़ेंगे नहीं, अपने परिवार के हिस्से की तरह बनाए रखेंगे। और उसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैं अपने बहन जो है प्रियंका गांधी को यहाँ से सांसद बनाना चाहता हूँ, वो चुनाव लड़ेंगी, प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, ताकि राहुल गांधी के साथ जो पारिवारिक रिश्ता वायनाड का बना है वो रिश्ता आगे भी कायम रहे। इस बात की कोशिश लगातार राहुल गांधी की तरफ से हुई है। बिल्कुल रमन, वो वक्त भी याद होगा कितने भावनात्मक रिश्ते रहे राहुल गांधी के वायनाड से, जब अमेठी से वो चुनाव हार गए थे, यहां से एक भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। और यही वजह है कि जब उन्होंने रायबरेली सीट को चुना तो ये कहा था कि यहां से मेरा रिश्ता नहीं टूटेगा। और देखिए, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए, हमेशा वो राहुल गांधी के कदमों मिलाकर चली हैं, कई बार चुनावी प्रचार में रही हैं, और अब यहां से वो चुनाव लड़ेंगी। और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक जरूर दिन है आज।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है, प्रियंका गांधी के लिए ऐतिहासिक दिन है और प्रियंका गांधी यहाँ से एक राजनीतिक सफर की शुरुआत प्रियंका गांधी की वायनाड से चुनाव लड़ने के साथ ही शुरू हुई है और ये सफर जो है आगे आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर ये कहा कि जो जिम्मेदारी वायनाड की जनता ने उन्हें दिया है, जो वायनाड की जनता से उनका पारिवारिक लगाव है, उस लगाव को वो आगे मेंटेन करेंगी, बनाए रखेंगी और उसे और मजबूत करेंगी। और जो राहुल गांधी को प्यार दिया है इस वायनाड की क्षेत्र की जनता ने, उसी प्यार को आगे भी वो बरकरार रखेंगी। किस तरीके से बरकरार रखना है ये भी वो लगातार सीखती रही है। वायनाड वो इससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं, राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में आ चुकी हैं, लेकिन वायनाड में अपने लिए चुनाव प्रचार करना इसमें फर्क होता है। और प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच में यही बात कही कि मैं पहली बार अपने लिए वोट मांगने वायनाड की क्षेत्र की जनता से आ रही हूँ। बिल्कुल रमन, लेकिन अगर समझे इसके समीकरण को, अगर नॉर्थ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश कितना महत्व रखता है ये हम सभी जानते हैं। तो एक तरफ रायबरेली से राहुल गांधी और दूसरी तरफ वायनाड की बात की जाए तो यहां से प्रियंका गांधी अगर चुनाव जीतती हैं, क्योंकि देखिए समर्थन है और भारी संख्या में यहां पर हमने देखा है राहुल गांधी भी चुनाव जीतते आए, तो अपने आप में कहा जा सकता है कि कांग्रेस मिशन नॉर्थ और मिशन साउथ दोनों तरफ एक तरीके से मोर्चा संभाले हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा कि इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु से चुनाव जीती, बेल्लारी से सोनिया गांधी चुनाव जीती, जब भी मौका आया, जब भी इस तरह की बात आई, इस तरह का फैसला सोनिया गांधी परिवार ने लिया कि उन्हें अब जो है नॉर्थ का रुख करना पड़ सकता है, नॉर्थ का रुख उन्होंने किया और नॉर्थ की जनता ने उन्हें काफी प्यार दिया। राहुल गांधी जब अमेठी के साथ साथ वायनाड सीट पे चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी ने किया या कांग्रेस पार्टी की केरला यूनिट के नेताओं ने उन्हें ये सीट सुझाई, तो उस वक्त भी राहुल गांधी को इतना भरोसा नहीं था कि वो इतने भारी भरकम वोटों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन जब अमेठी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी सुकून वाली बात थी कि वो वायनाड से भारी भरकम वोटों से चुनाव जीते और उसके बाद से वायनाड से उनका रिश्ता लगातार कायम हुआ और मजबूती के साथ उस रिश्ते को आगे बनाने में वो कामयाब रहे। और वायनाड के साथ साथ जब रायबरेली सीट भी उन्होंने जीती तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि भारी भरकम मन से उन्होंने फैसला किया है कि वो वायनाड सीट छोड़ रहे हैं, क्योंकि रायबरेली उनका पारिवारिक एक सीट रही है। उनकी माता सोनिया गांधी यहाँ से लगातार सांसद रही हैं और इससे पहले भी गांधी परिवार के कई लोगों ने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया है। तो ऐसी सूरत में वो लगातार ये कोशिश ये कर रहे थे कि वायनाड के लोग अपने आप को अलग थलग ना समझें और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ें और यहाँ से सांसद बने। बिल्कुल रमन, सबसे बड़ी बात है कि हम सबने देखा एक लंबे वक्त से प्रियंका गांधी के लिए हर वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि कब वो सीधे तौर पर चुनावी मैदान में होंगे और वो वक्त भी आ गया और कितने कुछ समीकरण में बदलाव, क्योंकि हमने देखा इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह से मजबूती से उभरी है। तो क्या आपको लगता है कि एक सही टाइमिंग का इंतजार हो रहा था? हाँ, आप कह सकती हैं कि सही टाइमिंग का इंतजार हो रहा था और जिस तरीके से राहुल गांधी के दोनों सीटों से चुनाव जीतने के बाद ये फैसला हुआ कि प्रियंका गांधी को अब चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ाने की मांग प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार करते रहे थे। और इसी बीच जो है जब अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की बात सामने आई तो अमेठी के कार्यकर्ताओं ने एक सुर से प्रस्ताव पारित करके कहा कि प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी ने खुद ही फैसला किया कि वो किशोरीलाल शर्मा को चुनाव लड़ाना चाहती हैं, क्योंकि किशोरीलाल शर्मा का एक पारिवारिक संबंध रहा है गांधी परिवार से। वो लगातार जो है सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों को चुनाव लड़ाते रहे हैं। अब ये वक्त आ गया है, अब ये फैसला आ गया है कि इस बार जो है किशोरीलाल शर्मा खुद चुनाव लड़ें और उनको चुनाव जिताने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका थी। और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार के दौरान जो है कई ऐसे पल आए, कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी के मुकाबले किशोरीलाल शर्मा कहीं हल्के उम्मीदवार तो नहीं होंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया कि प्रियंका गांधी का वो फैसला सही फैसला था। लेकिन अब प्रियंका गांधी को राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ाने का जो ऐलान किया है उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अब नई राजनीतिक पारी की शुरुआत प्रियंका गांधी की हो रही है। बिल्कुल रमन, नई पारी की शुरुआत हो रही है और सबसे बड़ी बात यही है कि ये हम नामांकन की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से देखा गया है जब भी प्रियंका गांधी ने मंच से हुंकार भरा है, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है, अब सदन में उस मुद्दों को उठाएंगी तो प्रियंका गांधी के लिए एक नया एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सदन में जब आप मुद्दों को लेकर बोलते तो एक कनेक्शन जरूर जुड़ जाता है जनता से। देखिए,
प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद संसदीय अनुभव जो है प्रियंका गांधी का, वो पहला अनुभव होगा कि संसद में किस तरीके से प्रियंका गांधी काम करती हैं, किस तरीके से वायनाड के मुद्दे के साथ साथ पूरे क्षेत्र की पूरे इलाके की जनता यानी कि पूरे भारत के लोगों के मुद्दे को वो किस तरीके से उठाती हैं, किस तरीके से कमी महसूस नहीं होने देंगी वो राहुल गांधी की। जब राहुल गांधी के पास विपक्ष के नेता की भी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ वो पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कमी महसूस नहीं होने देंगी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, और वो अगुवाई करेंगी, नेतृत्व करेंगी लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसदों का, इंडिया गठबंधन के सांसदों का। ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगा देखना कि किस तरीके से प्रियंका गांधी, जिनके पास जो है राजनीतिक अनुभव काफी ज्यादा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, पूरे भारत में चुनाव प्रचार करती रही हैं, पूरे भारत में चुनाव लड़ाने का काम करती रही हैं, और पार्टी के अंदर कई मौकों पर कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं, चाहे सचिन पायलट की वापसी हो, फिर से बातचीत के बाद जो है उनकी वापसी हुई थी, उसमें प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका थी। तो कई ऐसे मौके आए जब प्रियंका गांधी ने अपनी राजनीतिक महत्व का परिचय दिया। बिल्कुल रमन, इसमें कोई दो राय नहीं। एक प्रियंका गांधी के एक राजनीतिक सफर की आज शुरुआत हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।